हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू वांग्स इन मेमोरी वॉल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो अपने घर के लिए जा रहा था तो अपोजिट साइड के कार में वो लंजान को और उसके साथ एक लड़की को देखता है। तो उसे लगता है कि वो शायद लंजा ही है, बट फिर वो सोचता है कि लंजा इतनी महंगी कार में कैसे आ सकता है, वो इतनी महंगी कार को कैसे अफोर्ड करेगा। और उसके साथ में एक लड़की भी है, हो सकता है शायद वो कोई और हो, क्योंकि उसने गॉगल्स पहना था तो उसे मतलब क्लियरली उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था। तो वो अपने हेड को सीक करता हुआ वहाँ से वापस अपने घर के लिए वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसने जब वो लोग बाहर निकले थे वहाँ से जहाँ शूट हो रहा था उस एरिया से, तो वहाँ से निकलते ही उसने अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बोल दिया था कि एक जो है रेस्टोरेंट बुक करके रखने के लिए 2 लोगों के लिए। तो उसकी सेक्रेटरी ने भी रेस्टोरेंट बुक कर दिया था। उसे तो लग रहा था कि बॉस उसके साथ ही खाना खाएंगे, उसे बहुत खुशी मिल रही थी। तो उसने बुक कर दिया था और उसके फेवरेट सभी डिशेज़ को ऑर्डर कर दिया था। और साथ में उसने वो ड्रग्स वो वापस से बहुत कम मात्रा में ही, बट उसने उसे उस खाने में मिलाने के लिए उसे बोल दिया हुआ था, ताकि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो आज रात को ही अपने बॉस को होटल रूम में ले जा कर के और उसके साथ वो सब कुछ करने वाले हैं, ताकि बाद में वो उसकी बॉस को वो क्लेम कर सके और वो या तो पैसे के लिए या फिर शादी के लिए मजबूर कर सके। ये डेविल स्माइल उसके दिमाग में चल रही थी, उसकी सिक्योरिटी के दिमाग में, और वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी एक डेविल स्माइल के साथ में, और वहाँ खड़ी अपने बॉस का आने का वेट कर रही थी। तभी बॉस उस मॉडल जियो के साथ में वापस से एंटर करते हैं उस रेस्टोरेंट में, जिसे देखने के बाद तो उसकी सिक्योरिटी का पूरा मुँह ही उतर जाता है। उसके बाद वो हंसते हुए वापस से एक बुके के साथ में जो थी लैन जैन को देने के लिए लाई हुई थी, बट जब उसके साथ उस मॉडल को देखती है तो वो उसे पकड़ा देती है और कहती है वेलकम मैम, ऐसा बोल करके वो झूठा स्माइल शो करती है। और उसके बाद फिर उसे इस तरफ चलना है ऐसा करके इशारा करती है। उसके बाद उस वीआईपी रूम में ले आते हैं। वो एक तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ पे अपने अपने वीआईपी रूम्स में जाके आप लोग खा सकते हैं। एक मतलब बॉक्स टाइप का चेम्बर बोल सकते हो, अलग अलग कमरों जैसा वैसा था। तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। जाने के बाद जो उसकी सिक्योरिटी थी वो बगल में जाके खड़ी हो जाती है, बिकॉज उसने 2 लोगों के लिए कहा था बुक करने के लिए, तो 2 लोग तो ऑलरेडी थे, तो वो समझ गई थी कि अब उसका कोई चांस नहीं है। तो वो खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो दोनों आते हैं, अपनी अपनी जगह लेके बैठ जाते हैं। उसके बाद वो जो थी अपने बॉस को बताना स्टार्ट करती है कि सर मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर दिया है और ड्रिंक्स है और फूड्स वगैरह भी हैं। तो इतना कह के वो बो करती है, बो करके वहाँ से चली जाती है। बाहर आके वो गुस्से में दांत पीस रही थी, क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। आज भी अपने बॉस को सेड्यूस नहीं कर पाई और उसके साथ वो नाइट स्पेंड नहीं कर पाई, जो कि वो कब से चाह रखती थी। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि आज अगर वो रुकी और उसके साथ कुछ भी हुआ तो वो फंस सकती थी, इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। एंड इसके बाद इधर जो लैंजन था वो बैठा हुआ था अपनी जगह पे। तो वो बोलता है मैं फ्रेश होके आता, इतना बोल के वो वॉशरूम चला जाता है। और वॉशरूम जाने के बाद अपना हाथ मतलब वॉशरूम से आने के बाद वो अपना हाथ क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो विंग के बारे में ही सोच रहा था कि उसने अभी तक मुझे एक बार भी मैसेज या कॉल नहीं किया। क्या वो सच में मुझे लाइक नहीं करता? क्या कल रात के बाद से हम दोनों का रिश्ता बदल गया है? क्या वो मुझे अब पसंद नहीं करता? मतलब लास्ट नाइट उन दोनों ने सीख किया एंड देन अभी वो मॉर्निंग से उसके कांटेक्ट में नहीं है। तो उसे लग रहा था कि कहीं उसे इस एक्शन पे थोड़ा गिल्टी फील तो नहीं हो रहा कि उसने गलती कर दी। मतलब बहुत सारे नेगेटिव बातें ना उसके माइंड में चल रही होती है कि, और ये भी कि कहीं वो मुझसे मतलब पसंद तो नहीं करता ना, इसी वजह से वो मुझे मैसेज या कॉल नहीं कर रहा है। वो बस जान के बारे में विंग के बारे में ही सोच रहा था कि कल रात को वो दोनों साथ में थे एंड देन अभी तक उससे बात नहीं हुई, ना ही उसका एक मैसेज तक आया है। वो यही सब सोच रहा था। और इधर जो जियो थी उसका तो अलग ही प्लान चल रहा था। जब वो चला गया था वॉशरूम तब वेटर आया था, तो उसने वेटर को एक पैकेट दिया और पैकेट देने के बाद कहा कि ये खाने में मिलाकर लेके आ। वो ड्रग्स तो नहीं था, बट एक ऐसा दवाई था जिसे लेने के बाद
लोगों की डिजायर्स बढ़ जाती है और वो अनकॉन्शियस होने लगता है। फिर उसे पता नहीं चलता कि सामने कौन है और उसके साथ सेक्स या कुछ भी, मतलब कुछ याद नहीं रहता है। और हाँ, बस एक चीज़ को छोड़ के वो बस सेक्स कर सकते हैं, ऐसा वो दवाई देते हैं उसको। और वो पैसे भी टिप्स के तौर पे देती है। जियो जो थी उसे ड्रग्स दिया करती थी ताकि वो अनकॉन्शियस होने के साथ साथ सेक्स तो करे, बट उसे याद रहे कि वो एक जानवर में तब्दील हो। मतलब उस टाइम उसे सब कुछ पता रहता था कि वो क्या और किसके साथ कर रहा है, बट ये दवाई था कि इसमें उसे पता ही नहीं रहेगा कि वो किसके साथ क्या कर रहा है, पूरा मतलब ब्लैक आउट जैसे। तो उसके बाद वो वेटर वहाँ से चला जाता है और फिर जब लैंजन वापस आता है वाशरूम से तो वो अपनी जगह पे वापस आके बैठ जाता है। तब जो वो मॉडल जियो थी वो थोड़ा कुर्सी को थोड़ा और खसकाती है उसके साइड और लैंजन के हाथों को मतलब ऐसे ऊपर से टच करते हुए कहती है, गगा मैं इतने साल तक बाहर रही तो क्या आप मेरा वेट कर रहे थे, अब मैं वापस आ गई हूँ तब क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। ये सुनने के बाद लैंजन उसकी ओर देखता है और देखने के बाद कहता है, आई एम सॉरी जियो बट मेरी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। और वो बता देता है कि उसकी शादी जैंग कॉरपोरेशन के तीसरे बेटे के साथ में तय हुई है। तो उसे तो पता था कि वो मतलब एक लड़का है, बट उसने नहीं देखा था और ना ही इसने देखा था। तो ये सुनने के बाद वो फिर एक डेविल स्माइल देते हुए कहती है, तो क्या गगा आप लड़का से शादी करने वाले हो। तो लैंजन ये जवाब देता है, हाँ मैं एक लड़का से ही शादी करने वाला हूँ और मुझे नहीं पता कि डैड ऐसा क्यों चाहते हैं। अब डैड ने फैसला कर लिया है तो ये नहीं बदला जा सकता है। तो इस पे जो जियो थी वो कहती है, अगर मैं आपके डैड से मतलब मैं अंकल से बात करूँ अपने रिश्ते के लिए तो क्या वो, और अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे। इस पे लैंजन जवाब देता है, मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ तो मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता, इवन जिससे शादी तय हुई है मैं उससे भी शादी नहीं करना चाहता। इतना सोच करके बोल करके वो उसके हाथ जो था उसके हैंड्स के ऊपर तो उसे दूसरे हैंड से पकड़ के हटा देता है। एंड इसके बाद फिर कहते हैं कि खाना खाओ हमें लेट हो रहा है। इतना बोल के वो चुपचाप फिर सर नीचे करके खाना खाना स्टार्ट कर देता है। उस टाइम तो वो कुछ भी नहीं बोलती, उसे बहुत शौक लग गया था सुनने के बाद कि इसकी ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी है एंड वो किसी को लाइक भी करता है। तो उसका सपना भी चूर चूर हो चुका था। तो वो कुछ नहीं कहती, वो भी चुपचाप से सर झुका के खाना खाने लगती है और कहती है अपने मन में, आई एम सॉरी ग बट मुझे ये करना ही पड़ेगा, ताकि अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है ना, अगर ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद मैं तो आपके डैड को दिखा सकती हूँ कि देखिए हम दोनों ने क्या किया है। ऐसा बोल करके वो खाने लगती है। दो दो दवाई मिली होने के कारण वो दवाई का जो असर था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, मतलब ना के बराबर। अगर वो दवाई उसके बॉडी के अंदर जाती तो बस हीट बढ़ती और वो दिमाग में थॉट आते कि मुझे सेक्स करना चाहिए, बट आदमी ना तो अनकॉन्शियस होता ना ही वाइल्ड होता, वो नॉर्मल रहता। ऐसा सिचुएशन बन गया था दोनों ड्रग्स और उस दवाई को मिलने के बाद। तो वो चुपचाप से अपना फूड खाता है, फूड खाने के बाद बिल पे करता है, बिल पे करने के बाद जैसे ही वो खड़ा होता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। अब जब चक्कर आने लगते हैं तो जो मॉडल जियो थी वो कहती अच्छा तो दवाई ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। इतना सोच के वो डेबिल वाली स्माइल दिए जा रही होती है। तो वो ईबो को लैंजन को पकड़ के एक कमरे में ले जाने लगती है। वो की कार्ड लेती है उस वेटर से जिसको उसने पहले ही सब कुछ अरेंज करने को कहा हुआ था। की कार्ड लेती है, उसके बाद ला करके उसे बेड पे बिठा देती है। वो जो कि उसे अभी भी चक्कर ही आ रहे थे बट वो होश में था। तो वो अपना जो उसकी आइज़ थी वो पूरी रेड हो चुकी थी। तो वो घुराते हुए उसे कहता है, तुम ये क्या कर रही हो और तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो। तो लैंजन की जो ये जो कोल्ड वॉइस थी ये सुनने के बाद तो वो एक सेकंड के लिए डर गई, बट वो जो थी अपने शोल्डर पर से एक स्टेप को उतारते हुए कहती है, गा देखिए ना मैं आपको लाइक करती हूँ बट आप है कि किसी और को लाइक करते हैं और किसी और से शादी करने वाले हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और आज के बाद फिर हम दोनों एक हो जाएंगे और आपको सिर्फ मुझसे ही शादी करनी होगी। ऐसा बोल करके उसने अभी अपना कपड़ा नहीं खोला हुआ था
ऐसा बोल करके वो और उसके करीब जाती है और उसके गोद में बैठने का ट्राई करती है। तो जो कि लैंजन था वो तो सोबर था, उसे हल्का सा चक्कर आ रहा था, जो कि दवाई का रिएक्शन हो रहा था वो। तो वो उसे धक्का देते हुए गिरा देता है और कहता है अपनी हद में रहो और ये बकवास करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोल करके उसके पास जाता है। उसके बाद उसके गले को दबोचते हुए उसे कहता है अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें अभी यही मार डालूँगा। तू दूर रहो मुझसे। ऐसा करके उसके बाद उसे बहुत ज़ोर से पुश करता है तो वो सीधे फौज से जाकर टकराती है। और टकराने के बाद में वो, जो कि उसके गला इतना ज़ोर से दबाया गया था, तो वो बेहोश हो जाती है और चोट भी लग गया था फर्श पे गिरने की वजह से। फिर वो बाहर आती है तो वो वेटर को खड़ा देखती है और कहती है कि ध्यान रखना उसका। इतना बोल के वो अपनी कार की तरफ चला जाता है। इधर वेटर जब अंदर आता है तो उसे बेड पे ले जाके लेटाता है और उसके फेस पे पानी मारता है ताकि उसे उठा सके। बट जो कि ड्रग्स उस वेटर ने दोनों के खानों में मिला दिया हुआ था, तो वो कंसर्न टोन में वेटर उससे पूछता है मैम क्या आप ठीक है? क्या आप ठीक है? क्या मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करूं? जो कि उस दवाई ने असर करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस वेटर में उसे वो लैंजन नज़र आ रहा था और वो उस वेटर के साथ में ही वो नाइट स्पेंड कर लेती है। और इधर जो लैंजन था वो अपनी कार में आ गया था। वो कार चला के जा तो रहा था बट उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। उसे अभी भी बहुत ज़्यादा हॉट फीलिंग आ रही थी, इतना ज़्यादा कि वो खुद से अब कंट्रोल नहीं करता और कार को एक साइड लगा के मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो खुद से ही मास्टरबेट करता, वो अपनी पूरी बॉडी को टच करता जा रहा था, एक्सक्यूज़ करता जा रहा था। अपनी सांसों को वो लंबी लंबी ब्रीथ कर रहा था क्योंकि उससे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो अभी बस विंग को इमेजिन कर रहा था और इमेजिन करके खुद से ही वो मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो रिलीज़ हो जाता है तो अपने हाथों को देखता है और अपने आप को देखता है और कहता है ये मुझे क्या हो गया था, ये सब कैसे हो गया अचानक से मैं इतना ज़्यादा। और फिर वो जो थी वो डेज ऑफ होने लगता है, मतलब उसे फिर वापस से चक्कर आने लगते हैं। तो वो कहता है ये मुझे क्या हो रहा है। उसके बाद वो सीधे से अपने हाथ को वॉश करता है। वॉश करने के बाद वो अब घर नहीं जाता, घर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। वो हॉस्पिटल जाता है अपने दोस्त के पास, एंगी के पास, और जाके कहता है मेरा टेस्ट करो, क्या देखो मेरे बॉडी में कुछ है क्या। इतना बोल के वो लेट जाता है। वो अभी भी हॉट था, उसने मास्टरबेट तो कर लिया था बट वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, ना ही कूल डाउन हुआ था। तो कहता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब है, तुम्हें किसी की ज़रूरत है ताकि वो तुम्हें काम डाउन करा सके। तो वो कहता है अभी मैं कैसे अपने पार्टनर को या किसी को भी बुला सकता हूँ। तो वो कहता है हाँ तुम्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं है, वो अपने डैड से मिलने आया है और वो अभी हॉस्पिटल में ही है। तो मैं कहूँ तो तुम्हें यहाँ भेज सकता हूँ और मैं चला जाता हूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इतना बोल के वो हंसने लगता है। इस पे लैंजन कहता है तुम अपना काम करते हो या फिर मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दूँ। तो कहता है ठीक है मैं करता हूँ। उसके बाद वो उसको इंजेक्शन लगाता है, फिर उसका ब्लड निकालता है, ब्लड निकाल के उसे टेस्ट के लिए भेज देता है। कहता है तुम्हें तो रुकना पड़ेगा थोड़ा देर, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ऐसा बोल के वो अपनी जगह पे चला जाता है। और उसके बाद कहता है क्या तुम्हें एंटीडोट दूँ या फिर तुम्हारे पार्टनर को भेज दूँ। वो अभी भी उसे टीच कर रहा होता है। तो कहता है लैंजन क्या वो सच में यहीं है। तो कहता है वो सच में यहीं है, तुम चाहो तो खुद कॉल करके पूछ लो। ऐसा बोल के वो अपनी कुर्सी पे लीन हो जाता है और उसे देख रहा था मुस्कुरा के। तो वहीं लैंजन अपना फ़ोन बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद उसे कहता है अगर वो नहीं हुआ यहाँ पे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा चिंगी। वो तो मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद वो विंग को कॉल लगाता है। विंग जब उसका नंबर देखता है तो वो कॉल पिक कर लेता है। बिकॉज़ अभी हम यहाँ से थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। वो सोचते सोचते घर तो आ गया था बट घर पूरा खाली था। और वो जब घर पहुंचा तो सेवेंस ने बताया कि सर मतलब आशिंग के बारे में, वो अभी भी ऑफिस में ही है और यानी तो अपने ससुराल में ही रहती हैं और उसकी मॉम वहीं है। तो
उसके सर मतलब जो आचिंग है उसने कहा था कि खाना मेरे हाथ से, विंग के हाथ से हॉस्पिटल भिजवा देने के लिए मॉम डैड के लिए। तो वो कहता है सर सारा चीज़ मतलब यंग मास्टर सारा चीज़ अरेंज किया गया है, आपको बस लेके जाना है। वो जाना तो नहीं चाहता था बट वो कहता है कोई घर पे है नहीं, मैं यहाँ अकेले रह के बोर हो जाऊँगा, ऐसा बोल करके वो सारा चीज़ यही सब सोच करके वो जो खाना पैक किया गया था उस सभी को ले करके वो हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद थोड़ी देर अपनी मॉम डैड से बात करता है। वो लंजा से भी बात करना चाहता था और पूछना चाहता था कि वो कहाँ है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि उसे जिसने देखा है वो हो ना हो वो लंजा ही था। वो श्योर तो नहीं था बट उसकी गट फीलिंग उसे कह रही थी कि वो उसे ही देखा है। तभी लंजन का कॉल उसके फ़ोन पे आ जाता है तो वो खुश हो जाता है जब वो नंबर को देखता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी लाइन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए एंड कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।